माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट का तीसरे अध्याय का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का अगला भाग पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स में आप लोगों ने पढ़ा रॉलेट एक्ट के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में और खिलाफत एजिटेशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत एजिटेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। आज की इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि गांधी जी के विचार जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में गांधी जी का क्या विचार था। बच्चों, जब खिलाफत एजिटेशन जब प्रारंभ हुआ उस समय जो ओटोमान एम्पायर था, जो कि आज वर्तमान में टर्की कंट्री है, तो वहाँ पे जब वहाँ का जो रूलर था जिसे खलीफा कहा जाता था, जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसको गद्दी से हटा दिया गया, यानी उस पर टर्की पर, ओटोमान एम्पायर पर ब्रिटिश का जो है साम्राज्य हो गया, तो उस समय वहाँ पे उसके जो टाइटल थे सब छीन लिए गए, जिसके कारण जो मुसलमान थे वह बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गए पूरे विश्व के। उस समय भारत में भी मुसलमान उससे असंतुष्ट थे और इसीलिए अंग्रेज के विरोध में वो लोग खड़े हो गए थे। और इन्हीं सब चीज़ का फायदा उठाते हुए महात्मा गांधी जी ने जो खिलाफत मूवमेंट के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी उन्होंने शुरू करने का विचार किया। तो बच्चों, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इसके बारे में गांधी जी ने कहा, अपने बुक में उन्होंने लिखा था, जो उनकी बुक थी उसमें उन्होंने लिखा हिंद स्वराज, जो उनकी बुक थी जो 1909 ईस्वी में 1909 में उन्होंने लिखा था, उसमें यही कहा कि अगर भारतीयों ने, इंडियंस ने अगर ब्रिटिश को कोऑपरेट नहीं किया होता तो ब्रिटिश यहाँ पे साल भर से यानी 1 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर पाते, नहीं ठहर पाते और ये पुनः जो है अपने देश वापस चले जाते। और उनका यहाँ पे इस्टेब्लिश होने का प्रमुख कारण था कि भारतीयों का उनके साथ सहयोग करना, और इसीलिए उन्होंने कहा एक आंदोलन शुरू करने का विचार किया और उस आंदोलन का उन्होंने नाम दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने देखा कि उसको प्रपोजल किया, उसका प्रपोजल रखा कि इसको कैसे शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टाइटल्स आज दिए गए हैं उनको, उस टाइटल्स को इंडियन को वापस कर देना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्कूल यानी जो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वह उसका बहिष्कार करें, या सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं उसका भी जो है बहिष्कार करें, जो विदेशी सामान या कपड़ा इत्यादि हमारे देश में आता है उसका भी लोग बायकॉट करें, नहीं बहिष्कार करें। और इस प्रकार से उन्होंने एक प्रपोजल रखा और उस प्रपोजल में जो कांग्रेस के मेंबर थे उन्होंने भी सहमति जताई। और इस प्रकार से जो नागपुर का जो कांग्रेस सेशन हुआ था 1920 में, उसी में यह पारित कर दिया गया कि खिलाफत मूवमेंट के साथ ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी शुरू किया जाए। और इस प्रकार से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 को प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका कारण क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जैसा कि आप लोगों को हम पहले बता चुके कि रॉलेट एक्ट था, इससे संबंधित रॉलेट एक्ट था। और रॉलेट एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो जलियांवाला बाग मास्केर हुआ, इंसिडेंट हुआ, उसका भी एक प्रमुख कारण था। इसके बाद तीसरा कारण था जो खिलाफत एजिटेशन हुआ, वह भी एक कारण था। और जो है भारत को स्वतंत्र कराने का जो विचार था यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था। अब इसके बाद जब यह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इसका प्रभाव जो है टाउन्स में यानी कस्बों में किस प्रकार का हुआ। कस्बों में क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे उसका बहिष्कार, उसका बायकॉट किए, और जो लोग सरकारी नौकरियों में कार्य करते थे वो लोग भी रिजाइन दे दिए। और उसी समय CR दास, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे उसको भी उन्होंने रिजाइन दिया, यानी उन्होंने ना करने का निर्णय किया। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से उन्होंने जो विदेशी, जो ब्रिटिश के द्वारा चलाए गए
जितने भी एम्प्लॉय थे या जो जैसे स्कूल या कॉलेज थे उसका भी उन लोगों ने बहिष्कार किया। और इस प्रकार से शहरों में यानी जो लिक्विड की जो शॉप्स होती थी उसका भी उन लोगों ने बहिष्कार किया। और पूरी तरह से जो वहाँ का बनाया हुआ कपड़ा आता था, ब्रिटिश का जो इंग्लैंड का कपड़ा आता था, उसको भी उन लोगों ने छोड़ करके स्वदेशी कपड़े यानी खादी को अपनाने का विचार बनाया कि अब हम लोग खादी को ही पहनेंगे। अब इसके बाद यह पूरी तरह से तो उस समय सफल हो गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो इसका इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मूवमेंट यानी इसका जो प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज थे वह पूरी तरह से अपने देश से यानी इंग्लैंड से सामान भारत ले आते थे और उसको यहाँ के मार्केट में बेच करके वो लोग प्रॉफिट कमाते थे। तो इसका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसका प्रभाव ये पड़ा कि पूरी तरह से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ब्रिटिश की वह जो है बिगड़ गई। और इसके बाद क्या हुआ कि जो शॉप पिकटिंग थी वह भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे की गई और इसके कारण जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसकी गड़बड़ हुई। और इसके बाद क्या हुआ, थोड़े ही दिनों के बाद स्लोइंग डाउन ऑफ द मूवमेंट यानी जो यह आंदोलन चल रहा था थोड़े दिनों के बाद ही इस आंदोलन में धीमापन आया, यानी यह बहुत धीमा पड़ गया। क्योंकि इसका प्रमुख कारण यह था कि यहाँ पे इतनी बेरोजगारी थी, यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज को छोड़ देता तो बाकी वह क्या कार्य करता। और दूसरी चीज ये थी कि जो स्टूडेंट्स थे वह अगर जो है सरकारी स्कूल यानी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेज में नहीं जाते तो अपना स्टडी का कार्य करने के लिए कहाँ जाते, क्योंकि उसका कोई जो है विकल्प नहीं था। और जो खादी का जो कपड़ा था वह इतना महंगा पड़ता था कि जो पुअर लोग थे, समाज के जो सोसाइटी के पुअर लोग थे वह उस कपड़े को नहीं पहन पाते थे। और इसलिए मजबूर होकर के उन लोगों ने जो है गवर्नमेंट के यानी जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कपड़े थे उनको पहनना यानी उसको पहनना शुरू किया। और जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज थे वहां पे उन लोगों ने पुनः दाखिला लिया। और जिन लोगों ने सरकारी नौकरियों से रिजाइन दे दिया था उन लोगों ने फिर नौकरी करने का निर्णय ले लिया। और इस प्रकार से यह जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी जो गति थी वह बहुत ज्यादा धीमी पड़ गई। तो बच्चों इस पार्ट में आप लोगों ने जाना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो खिलाफत मूवमेंट था वह एक साथ शुरू किया गया जनवरी 1921 को। और बच्चों इसमें जो इस खिलाफत मूवमेंट में जिन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान दिया था वह थे अली ब्रदर्स। और अली ब्रदर्स और गांधी जी के नेतृत्व में यह लोग पूरे देश में जगह जगह पे जाकर के मीटिंग्स आदि का सम्मेलन करके इन लोगों ने लोगों को जागरूक बनाया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। यानी कहने का मतलब यह पूरी तरह से तैयार किया कि हम लोग अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, उनके साथ असहयोग की भावना रखेंगे। और इस प्रकार से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 को शुरू किया गया। पहले इसका प्रभाव शहरों में गया, शहरों में लोगों ने इसका बहिष्कार किया। यानी कहने का मतलब सर जो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे या जो गवर्नमेंट जो सर्विसेज थे उनका जो बॉयकॉट किया और जो कपड़े इत्यादि आते थे उसको भी पहनने से उन लोगों ने इनकार किया। और स्वदेशी वस्त्र जो खादी वस्त्र था उसको पहनने के लिए उन लोगों ने अपना मन बनाया, नहीं उस पहनने के लिए तैयार हो गए। और इस प्रकार से जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ब्रिटिश की वह बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ होने के बाद क्योंकि जो इंग्लैंड से सामान आता था, भारत में आता था, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे और प्रॉफिट से उनका जो कार्य होता था वह अच्छे तरीके से संचालित होता था। लेकिन कुछ ही दिनों में यह जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वह उसकी गति धीमी पड़ गई। उसके कई कारण थे, क्योंकि खादी का जो वस्त्र होता था बहुत महंगा पड़ता था और जो इंग्लैंड के बनाए हुए कपड़े आते थे वह मार्केट में जो है कम दाम पर बिकते थे और जिसके कारण जो गरीब लोग होते थे उसको आसानी से खरीद करके पहन लेते थे। और बच्चों के लिए जहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए बात रही, जो स्कूल कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस थे उसके स्थान पर कोई इंडियन से इंस्टीट्यूशन नहीं था और इसी कारण से वो लोग इन कॉलेजेस में पढ़ने के लिए वो
लोग मजबूर हो गए। तो बच्चों इस प्रकार से आज का ये पार्ट आप लोगों का यहीं पे समाप्त होता है और इसका अगला पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।